हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं रेजोल्यूटनेस एंड डार्क वुमन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द फूल, रिवर्स एंड आउल। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है विस्ता। तो एक्वेरियस, देखिए यहाँ पे रेजोल्यूटनेस का कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है, लेकिन कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें किसी तरीके के मसले, किसी तरीके के प्रॉब्लम्स या इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए हो सकता है कि बड़े इश्यूज़ हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी छोटे मोटे इश्यूज़ इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। और होता क्या है ना एक्वेरियस, जब कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, भले ही वो छोटी हो, लेकिन अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं और जब हम घबरा जाते हैं उस चीज़ को देख के, तो कहीं वही एनर्जीज़ हम अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबकी डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, सबकी डिफरेंट मसले होंगे। बट एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर है जिसको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने बच्चे के रिजल्ट से और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो देखिए, पहली बात तो कि स्कूल का एग्ज़ाम का एक रिज़ल्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है। लाइफ में कितने सारे टेस्ट आते हैं, कितने सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम आते हैं और कितने इश्यूज़ भी सबकी लाइफ में हैं, लेकिन उस मदर ने ना उस चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाया हुआ है। और फ़र्ज़ करें कि बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और जब मदर को पता लगता है उसका रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल एकदम से कई बारी मैंने देखा है कि मदर्स पैनिक मोड में आ जाती हैं, इतना ज़्यादा बच्चे को डांटेंगी, उसको बोलेंगी अरे मैंने आपको बोला था कि आप ये क्वेश्चन रेडी कर लो, आपने पढ़ा नहीं, आप खेलते रहे। और देखिए, वो स्टार्ट होता है ना तो वो होता ही रहता है और वही एनर्जी मल्टीप्लाई होती रहती है। मदर अगर थोड़ा सा पॉज करके सबसे पहली बात अपने आप से पूछे कि भाई ये कोई लास्ट एग्ज़ाम है पढ़ाई का, अगर लास्ट एग्ज़ाम है तो भी लाइफ कितने सारे टेस्ट आपको देती है और मार्क्स ही तो कम आए हैं। आप कैसे उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ गड़बड़ हुई है, उस पर अगर आप फोकस करें, आप उसका हल ढूंढें, तो देखिए चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। और देखिए एक्वेरियस, बियॉन्ड द पॉइंट कुछ चीज़ों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मदर चाइल्ड का ही एग्जाम्पल अगर हम फिर से देखें तो मदर सिर्फ बच्चे को समझा सकती है, अपने लेवल पे उसको सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता तो बियॉन्ड द पॉइंट मदर कुछ नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी या ज़्यादा डांटेगी तो टेम्परेली तो उसको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आपने सबसे पहली बात परेशान नहीं होना, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। आपने सोल्यूशन पे फोकस करना है, आपने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उसको डील करना है, लेकिन साथ ही साथ आपने फ्लेक्सिबल भी रहना है, सेंटर्ड रहना है। कोई भी सिचुएशन, अगेन मैं कहूँगी, उसको इतना आप पावर ना दें कि वो आपको परेशान कर सके। तो इस वीक इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास द फूल रिवर्स का कार्ड है और द फूल कहीं इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है, स्पेशली जब रिवर्स आता है, और कहीं इम्पल्सिव होने की बात करता है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को करने की बात करता है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की बात करता है। और कहीं देखिए यहाँ पर हो सकता है कि अगेन मैं कहूँगी आप
बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो देखिए ये भी हो सकता है कि कुछ मसले आए हैं और बिना सोचे समझे आप उनको डील कर रहे हैं, ऐसा भी है तो ज़रूर चेक करें। और यहाँ पे देखिए फूल के कार्ड को अगेन मैं बोलूँगी कि इस वीक अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई भी एक्सपीरियंशियल इंसान है आपकी लाइफ में, उनसे ज़रूर आप सलाह लें, उनसे ज़रूर आप डिस्कस करें। और देखिए यहाँ पे आउल का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो अगेन कहूँगी जो भी वाइज पर्सन आपकी लाइफ में है, नहीं तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले ज़रूर आप एडवाइस लें, सलाह लें। और देखिए यहाँ पे डार्क वुमेन का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो इस वीक कोई फीमेल हैं जिनका या तो कॉम्प्लेक्शन डार्क है या उनके हेयर डार्क हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी इंटरेक्शंस रह सकती हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी बातचीत रह सकती है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड कहता है योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। तो देखिए अगेन ये कार्ड किसी लेवल पे आपको गाइडेंस दे रहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं आप परेशान ना हो, क्योंकि आप ज़रूर अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करेंगे। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको आपकी मंजिल, आपके मकसद तक ही लेकर जा रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से देखिए ऑरेंज एंड येलो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं और जो डेज सिग्निफिकेंट रहेंगे वो हैं संडे एंड थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।